नमस्कार, आप देख रहे हैं AR इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज के खास खबरों से। बड़ागांव क्षेत्र में हुए असद गुलाम एनकाउंटर पर सवालिया निशान लगाते हुए अधिकार सेना के संस्थापक और पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने इसे फेक एनकाउंटर बताते हुए कहा कि एक अपराध को समाप्त करने के लिए कई अपराध किए जा रहे हैं। शनिवार को झांसी पहुंचे अधिकार सेना के संस्थापक पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर आज बड़ागांव थाना क्षेत्र के परीक्षा डैम के पास 13 अप्रैल को हुए असद गुलाम एनकाउंटर का घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि डुगडुगी पिटवाकर एनकाउंटर हो रहे, पुलिस को बल दिया जा रहा है। STF, SOG और थाना पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार एक अपराध को समाप्त करने के लिए कई अपराध पैदा कर रही है। उन्होंने लगातार हो रही मुठभेड़ की घटनाओं को फेक बताते हुए मुठभेड़ अचानक होती है कहा, लेकिन ये योजनाबद्ध तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अपराध और खत्म करने के लिए कई अपराध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि असद और गुलाम एनकाउंटर पर घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे कई बिंदु है जो इस एनकाउंटर पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अपनी रिपोर्ट तैयार कर संगठन के माध्यम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। ये जो मैंने तथ्य देखे हैं, समझे हैं, वो ये हैं कि पहली बात कि मौके पे आना मुझे वाजिब लगा। कई ऐसी नई बातें मुझे मिली, जैसे कि यह लिंक रोड कहाँ से आती है, ये किस प्रकार की है, यह मौके पे वास्तव में कितनी लंबी है मेन रोड से। दूसरी बात, वहाँ से जो लिंक रोड है और यहाँ नीचे जहाँ समतल, जहाँ पर घटना स्थल कथित बताया जा रहा है, उसके बीच क्या लिंकेज है, किस प्रकार का जुड़ाव है। तीसरी बात, यहाँ मौके पे जो तमाम चीज़ें मौके पे हैं, जैसे झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पौधे हैं, पत्थर हैं, उनकी क्या स्थिति है। कई ऐसा दिख रहा है कि मोटरसाइकिल भी और जो असद है वो दोनों उस झाड़ी के ऊपर गिरने की बात कथित रूप से दिख रही है। झाड़ी बिल्कुल सही सलामत है। उसी प्रकार से पौधा, उसके ऊपर एक व्यक्ति के गिरने की बात दिख रही है, वह सही सलामत है। कई पत्थर दिख रहे हैं, एक पत्थर दिख रहा है जिस पर कथित रूप से गुलाम के गिरने की बात है। इनकी चोटें उनके बॉडी पे हैं कि नहीं हैं, इन चोटों को लेके, इन मौके के पौधों को लेके, इन अन्य वस्तुओं को लेके कई नए तथ्य आ रहे हैं जो यहाँ नहीं आने पे मुझे ज्ञात नहीं होते। इन सारी बातों को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ के वीडियो लिए हैं, कुछ और भी वीडियो लूँगा, फोटोग्राफ्स लूँगा और इनके आधार पे अपने तथ्य संबंधित प्राधिकारियों के सामने, यानी कि सिटी मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच में, और जो 2 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसमें विजय गुप्ता एक DG और एक और सज्जन हैं, उनके सामने मैं अपने तथ्य रखूँगा और मैं चाहूँगा कि उन तथ्यों पर सम्यक आकलन किया जाए। सर, आपने देखा, देख के क्या लगा आपको? देखिए, बहुत कुछ तो जो FIR दर्ज हुई थी नवेंदु जी द्वारा, और जो STF ने जो कुछ फोटोग्राफ्स, 4-6 फोटोग्राफ्स STF ने रिलीज किए थे। मेरी जानकारी में पत्रकारों ने मौके पर बॉडी नहीं देखी थी, जो कुछ भी हुआ था वह STF ने ही फोटो दिए थे। उनमें ही अंतर से साफ दिख जा रहा था। 12-14 पॉइंट हमने उसमें बनाए थे। कई एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल तथ्य यहाँ दिख रहे हैं। यह सब संदेह का कारण है। अब कोई भी चीज़ बिना जांच के, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं कि मैं घोषित कर दूं कि ये फर्जी है, लेकिन हाँ, यह फर्जी की तरफ इंगित करता है। इसकी गहन विवेचना नितांत आवश्यक है, निष्पक्ष और गहन विवेचना, और हमारे जैसे लोगों को भी जो कि रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना चाहते हैं, उसमें सहयोग देना आवश्यक है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या लगता है कि जिस तरीके से झांसी में भी एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी सेटअप की गई है, तो क्या आप वहाँ जाएंगे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में? मैं सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में जा भी सकता हूं, मैं लिखित में भी दे सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं, हो सकता है मैं भी जाऊं सिटी मजिस्ट्रेट के सामने। अगर बैठे होंगे मैं जाऊंगा, उनसे अपनी बात कहूंगा और उनके सामने अपने फैक्ट प्रोड्यूस करूंगा। क्या लगा प्रथम दृश्य आपको? क्या ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए AR इंडिया लाइव न्यूज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।